हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। वीडियो में तक बने रहिए, आशा करते हैं क्लास पसंद आएगी। आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड। तो मानव रक्त से संबंधित इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। तो जैसा कि टॉपिक हमारा क्या है, मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट या क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए है कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी है विलियम हार्वे, ऑप्शन सी है फंक, ऑप्शन डी है वाटसन एंड क्रिक। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कार्ल लैंडस्टीनर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं अब इनसे। जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, इन्होंने रक्त समूह की खोज 1901 में की थी। इसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। आप जानते हैं कि जो ब्लड होता है, ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, एक बी, ए बी और ओ। जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है उसे ए कहते हैं, जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है उसे बी कहते हैं, जिसमें ए और बी दोनों साथ साथ पाए जाते हैं उसे हम ए बी कहते हैं, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है हम लोग ओ कहते हैं। साथ ही थोड़ा सा और देखते हैं। जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। और जो ब्लड होता है, पूरे वजन का 7% या औसत में कह लें तो 5 से 6 लीटर पाया जाता है। 5 से 6 लीटर पाया जाता है। तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी 1901 के करीब। 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। जो ब्लड ग्रुप होते हैं ए बी और ओ होते हैं, जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है उसे ए कहते हैं, जिसमें बी एंटीजन पाया जाता है उसे बी कहते हैं, जिसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं उसे ए बी कहते हैं, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? ओ कहते हैं। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह क्या होता है? पूरे वजन का 7% होता है, या कह लें तो औसत में 5 से 6 लीटर होता है। और इसका निर्माण जो होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है, और जन्म के बाद इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जन्म के बाद इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। बाकी के जो अदर ऑप्शन है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि विलियम हार्वे हैं। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसकी? परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ऑप्शन सी है फंक। इन्होंने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज की थी। ऑप्शन डी है वाटसन एंड क्रिक। इन्होंने डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए का हेलिक्स मॉडल दिया था। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? रक्त समूह की खोज कितने की थी? तो ऑप्शन ए है हमारा कार्ल लैंडस्टीनर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? मतलब रक्त कहाँ पे बनते हैं? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है किडनी, ऑप्शन सी है प्लीहा, या डी है कोई नहीं। तो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? जैसे कि आप जो रक्त होता है, रक्त का निर्माण साधारणतः कहाँ पे होता है? साधारणतः अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा में होता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो मतलब क्या हो सकता है? हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ए लगा सकते हैं कि रक्त का निर्माण यकृत में होता है। जो ऑप्शन ए है, तो इसका हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, यकृत। अगला है किडनी। यहाँ पर ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, मतलब यहाँ पर ब्लड जो है शुद्ध होता है। ऑप्शन सी है प्लीहा। यहाँ पर आरबीसी मरती हैं। आरबीसी मरती हैं, इसीलिए इसे क्या कह सकते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कह सकते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कह सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। लेकिन साधारणतः कहाँ पे होता है? अस्थिमज्जा में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 7.4, ऑप्शन सी है 6, या ऑप्शन डी है 0। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी 7.4। जो ऑप्शन ए है 7 है, तो ये जल का पीएच मान होता है। जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ऑप्शन सी दिया है 6। ए होता है मूत्र का। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 55%, ऑप्शन सी है 45%,
ऑप्शन डी है 7%। तो जो रक्त होता है, रक्त में 2 कण पाए जाते हैं, क्या होता है प्लाज्मा, और एक होता है कणिका। एक प्लाज्मा होता है, एक कणिका होता है। प्लाज्मा की मात्रा होती है 55% या 55 से 60% कह सकते हैं, जबकि कणिका की मात्रा होती है 40 से 45। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है 55%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है 55% होती है। जबकि ऑप्शन सी दिया है 45, तो एक कणिका की मात्रा होती है, मतलब कणिकाएँ पाई जाती हैं कितना। जो 7 दिया है ये क्या होता है, इस 7 जो दिया है इस प्रोटीन की मात्रा होती है, मतलब प्लाज्मा में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है कितने परसेंट 7%। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रोगों से लड़ने के लिए कौन सी कणिका जिम्मेदार होती है। रोगों से लड़ने के लिए कौन सी कणिका जिम्मेदार होती है। ऑप्शन ए है आरबीसी, ऑप्शन बी है प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी या ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो रोगों से लड़ने के लिए कौन सी कणिका जिम्मेदार होती है, तो ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है डब्ल्यूबीसी, वही रक्त। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है, वाइट ब्लड कार्पसल्स, मतलब कि सफ़ेद रक्त कणिका। आगे देखते हैं थोड़ा सा। जो आरबीसी है इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट होता है। क्या होता है ल्यूकोसाइट, मतलब इसे हम ल्यूकोसाइट नाम से भी जानते हैं। इनका निर्माण जो होता है अस्थिमज्जा में होता है। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है और इनका जीवन काल 5 से 20 दिन होता है। जीवन काल जो होता है 5 से 20 दिन होता है। और इसमें नाभिक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाभिक पाए जाते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होता है इसमें नाभिक पाए जाते हैं और यही क्या होता है रोगों से लड़ने के लिए, मतलब कि हमें रोगों से बचाती है। तो रोगों से लड़ने के लिए कौन सी कणिका जिम्मेदार होती है, डब्ल्यूबीसी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, रक्त में कौन सी कणिका नहीं पाई जाती है। जो रक्त होता है इसमें कौन सी कणिका नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए है डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन बी है आरबीसी, ऑप्शन सी है प्लेटलेट या ऑप्शन डी है सभी। तो जो रक्त होते हैं, रक्त 2 प्रकार, मतलब रक्त 2 प्रकार से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक क्या होता है कणिका। प्लाज्मा जानते हैं, अभी बताया गया 55% होता है, जबकि कणिकाएँ 45% होती हैं। इन 45% में क्या क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है और एक क्या होता है प्लेटलेट। मतलब कि यहाँ से हम देख पा रहे हैं ऑप्शन क्या है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, मतलब कि सभी कणिकाएँ पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि इसमें सभी कणिकाएँ पाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी मतलब क्या है, रेड ब्लड कार्पसल, मतलब कि लाल रक्त कणिका। तो इनका जीवन काल कितना होता है यही बताना है। ऑप्शन ए है 20 से 120 दिन, ऑप्शन बी है 3 से 5 दिन, ऑप्शन सी है 10 दिन, ऑप्शन डी है 13 है 20 से 120 दिन, मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 20 से 120 दिन। ऑप्शन बी में लिखा है 3 से 5, ये होता है डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 3 से 5। तो थोड़ा सा आरबीसी से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। आरबीसी जो होता है इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। क्या होता है, इसमें नाभिक नहीं पाए जाते हैं। लेकिन ऊँट और लावा जो होते हैं, ऊँट और लामा, इसके आरबीसी पाया, मतलब आरबीसी में नाभिक पाया जाता है। ऊँट और लावा जो होते हैं उसमें क्या होता है, आरबीसी जो होता है उसमें नाभिक पाया जाता है। थोड़ा सा और देखते हैं। प्लीहा जो होता है, प्लीहा में आरबीसी मरती है, तो इसीलिए हम इसे प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है Cl, ऑप्शन डी है Fe। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया, हीमोग्लोबिन कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। और इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, Fe, मतलब कि आयरन। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी Fe। Mg क्या होता है, Mg क्लोरोफिल, जिससे क्या होता है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, Mg पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है।
ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट, ऑप्शन बी है थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन सी है आरबीसी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्लेटलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी होगा थ्रोम्बोसाइट, मतलब कि प्लेटलिस्ट को थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जाना जाता है। देखिए ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट किसका नाम होता है? ये WBC का नाम होता है। WBC का नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट भी होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रक्त के कौन कौन से कार्य होते हैं, देखना है। रक्त कौन क्या काम करता है? तापमान का नियंत्रण करता है, ये शरीर में CO2 को डालता है और शरीर से बाहर CO2 को निकालता है, ये सभी भागों से क्या करता है? समन्वय स्थापित करता है। तो रक्त के कार्य मुख्यतः यही है कि तापमान का नियंत्रण करता है और क्या करता है? O2 और CO2 को परिवहन करता है और सभी भागों के साथ, मतलब शरीर के सभी भागों के साथ समन्वय स्थापित करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है इवानोव्स्की, ऑप्शन सी है लीवेनहॉफ, ऑप्शन डी है वेंटिंग और बेस्ट। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन की थी? विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन की थी? विलियम हार्वे ने की थी। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी लिखा हो इवानोव्स्की, तो ए इवानोव्स्की जो है इन्होंने विषाणु की खोज की थी। इसकी विषाणु को जिसे कहते हैं वायरस। ऑप्शन सी है लीवेनहॉफ, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी, मतलब जीवाणु की खोज की थी। वेंटिंग ऑन बेस्ट है, इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन की खोज की थी। जैसे कि जानते हैं ना, इंसुलिन जो होता है ये अग्नाशय की बीटा कोशिका में बनता है। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज कौन की थी? विलियम हार्वे ने की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन सर्वदाता कौन सा समूह होता है? सर्वदाता जो है कौन सा समूह होता है? जैसे कि रक्त जो होते हैं, रक्त के 4 समूह होते हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है और एक ओ होता है। जिसमें ए एंटीजन पाया जाता है उसे ए ग्रुप कहते हैं, जिसमें बी एंटीजन पाया उसे बी ग्रुप कहते हैं, जिसमें ए और बी दोनों पाए जाते हैं उसे ए बी कहते हैं, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उसे हम लोग ओ कहते हैं। तो सर्वदाता कौन सा समूह होता है? तो सर्वदाता कौन सा होता है? ए बी समूह होता है। ए बी में हम लोग कहते हैं AB+ क्या होता है? सर्वदाता होता है। जबकि ओ क्या होता है? ओ सर्वग्राही होता है। ग्राही में भी ओ भी क्या है? O- जो होता है सर्वग्राही माना जाता है। तो सर्वदाता कौन सा रक्त समूह है? AB। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस जीव के ब्लड में RBC, थोड़ा सा क्वेश्चन करेक्शन कर लें। लिखा है किस जीव के ब्लड के RBC में नाभिक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी है लामा, ऊँट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो लामा और ऊँट होते हैं उनके RBC में नाभिक पाया जाता है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? बी। लामा और ऊँट में क्या होते हैं? उनके RBC में नाभिक पाया जाता है। शुतुर क्या होता है? सबसे बड़ा अंडा ना, सबसे बड़ा अंडा। और हाथी क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्लड का शुद्धिकरण शरीर के किस भाग में होता है? ब्लड का शुद्धिकरण शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है प्लीहा, ऑप्शन सी है अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी है किडनी। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। जबकि बनता कहाँ है? यकृत और अस्थिमज्जा दोनों में बनता है। भ्रूण अवस्था में कहाँ बनता है? भ्रूण अवस्था में यकृत में बनता है। कहाँ पे? यकृत में बनता है। जबकि जन्म के बाद से अस्थिमज्जा में बनता है। और जो ऑप्शन बी है प्लीहा, प्लीहा में क्या होता है? RBC मरती हैं, RBC प्लीहा में मरती हैं, मतलब यहाँ पर दफन होती हैं। तो ब्लड का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कौन सी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है? कौन सी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है? तो महाधमनी, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? कौन सी धमनी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। जनरली जो धमनियाँ होती हैं, धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। और जो शिराएँ होती हैं, शिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है? तो जो महाधमनी होती है उसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। जो महाधमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और जो महाशिरा होती है उसमें क्या होता है?
शुद्ध रक्त बहता है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, और इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। और धमनियाँ जो केवल धमनी बोला जाए तो इसमें क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है, और केवल सिरा बोला जाए तो इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। शायद क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। आप सभी दोस्तों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब तो बनता है यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।